नमस्कार, जी न्यूज के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज 1 जुलाई है और इस 1 जुलाई के मौके पर डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। इसीलिए आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिनकी परिवार में 1920 से लेकर आज तक यानी 100 साल से लंबी परंपरा की अगर बात करें तो लगभग हर कोई, लगभग नहीं बल्कि हर कोई हम कह सकते हैं कि डॉक्टर ही बनता है। उस परिवार की एक झलक हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कैसे शुरू हुआ और 100 साल तक इस परंपरा को निभाने में किस तरह की चुनौतियां आई होंगी, एक एक करके इन सबसे बात करेंगे और फिर आप भी समझ पाएंगे कि अगर एक ऐसा परिवार हो जिसमें 150 से ज्यादा डॉक्टर्स हो तो उस परिवार में रहने के मायने क्या होते हैं, उस परिवार का रोज का जो रूटीन होता है वो कितना अलग होता है और डॉक्टर्स डे पर ये परिवार आपको क्या प्रेरणा दे रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर विनय सब्रवाल के पास चलते हैं। डॉक्टर विनय सब्रवाल, आपसे मैं पूछूं, अगर हर किसी को इस बात के लिए इंस्पायर करना कि मेडिसिन ही पढ़नी है, ये कितना आसान और मुश्किल है आपकी फैमिली में? इस स्टेज पे तो बहुत मुश्किल है। बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस हैं, अपना ओपिनियन है एंड बहुत हार्डवर्क, माँ बाप को हार्डवर्क देखते हुए शायद वो इतना हार्डवर्क करना चाहते हैं बट नॉट इन दिस लाइन, क्योंकि इस लाइन में रियली पैशन एंड डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो other options like finance, आजकल CEOs, they are earning much more. People go into banking, financing. So, which is probably easier. तो अभी तक आप सारी जनरेशन को इंस्पायर कर पाए कि वो मेडिसिन प्रैक्टिस करें? आज तक कर पाए। आगे की गारंटी नहीं है बट हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऐसा ही हो। डॉक्टर मालविका सब्रवाल हमारे साथ हैं, बहुत जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और इस परिवार की बहू भी हैं। तो एज ए डॉक्टर जब आप प्रोफेशनल सराउंडिंग्स में अपने परिवार से मिलती हैं, कितना अलग होता है वो, आप कितना मेंटेन कर पाती हैं प्रोफेशनल पर्सन? देखिए, जो प्रोफेशनल, आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द सब्रवाल फैमिली, क्योंकि जब 1920 में शुरू हुआ उन्होंने सारी जितने भी लोग आए, चाहे वो दामाद थे या बहू थी, सबको उम्मीद किया कि सब कोई ना कोई मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड हो। एंड एज अ चाइल्ड मेरा तो खैर दिल बहुत था मैं डॉक्टर बनूं और आकर के मैं गायनेकोलॉजिस्ट भी बन गई। मजे का एटमॉस्फेयर ये रहता था कि सभी लोग ऐसी बातें करते थे। खाना सिर्फ डिनर एक साथ होता था, सुबह तो सब लोग लाइन में लगा के भाग रहे होते थे काम पे। तो सुबह तो ऐसे भाग होती थी कि गाड़ी एक होती थी, सबके जाने के नंबर बहुत होते थे और टाइम से पहुंचना, बिकॉज टाइम की पाबंदी का एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन था पूरी सब्रवाल फैमिली में। दे वर वेरी पर्टिकुलर कि समय पे जरूर पहुंचना है। और जो हमारे चाचा जी हैं वो यूं करके घड़ी पे देखते थे कि क्या टाइम हो गया और आप अंदर कब आ रही है, यूं करके। तो ये बहुत अच्छे से देखा जाता था। तो आपको समय पर पहुंचना होता था। तो एटमॉस्फेयर ऐसा था पर था बड़ा मजे का। अस्पताल में कोई डॉक्टर होते थे, हमको अब ऑपरेशन करना है, 10 मिनट के लिए आपको हाथ धोने होते थे। उस समय पे जो पानी होता था, नलका चलता था, ऊपर घड़ी होती थी, स्टॉप वॉच होती थी, जिसमें घड़ी होकर चाचा जी देखते थे आप पूरी तरह से आप हाथ धो रहे कि नहीं, और नीचे तक आपको हाथ धोना, यानी कि एल्बो छूट जाए। तो ये चीजें बड़ी मजे की होती थी और मैं सब डॉक्टर्स को बोलती थी यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट है, घर पे बड़े मजे रहते हैं। तो डिनर टाइम वाज अ फन टाइम, वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। और हम उम्मीद करेंगे कि ये फन टाइम इसी तरह से चलता रहे, देश को इसी तरह से डॉक्टर्स मिलते रहे। अब चलते हैं इस कहानी की शुरुआत तक आपको ले जाने के लिए। 1920 में कैसे इस परिवार के एक व्यक्ति ने तय किया कि परिवार में सभी डॉक्टर्स बनेंगे और क्यों तय किया। हमारे साथ डॉक्टर अंकुश सब्रवाल हैं, जाहिर है ये भी डॉक्टर हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लोग ये जानना चाहेंगे ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू? ये कहानी एक्चुअली 1920 से शुरू हुई थी। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर लाला जीवनमल वो गांधी जी की सभा में गए और उन्होंने वहाँ पर गांधी जी ने प्रचार किया कि इंडिया का फ्यूचर, इंडिया का हेल्थ है। उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी इंडिया की बहुत कम थी एंड गांधी जी वाज वरीड। लाला जीवनमल ने वो बात ठान ली। उन्होंने अपने बड़े बेटे को डॉक्टर बोधराज को डॉक्टर बनाया। वो लाहौर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बने और जीवन हॉस्पिटल की स्थापना 1920 में उन्होंने करी वहाँ से। और तब से मैं 5th जनरेशन हूँ और हम सारे कजन्स, चाचाज, अंकल सब डॉक्टर बने हैं, सभी डॉक्टर बन गए। और इस परिवार में जितने भी लोग हैं इस परिवार से जुड़े हुए, दिल्ली में जीवनमाला हॉस्पिटल्स की जो चेन है वो इसी परिवार के द्वारा चलाई जा रही है। बेटों तक तो ठीक है, लेकिन जब बहुएं परिवार में आती हैं तो उनको कितनी आजादी होती है ये भी समझते हैं। डॉक्टर ग्लॉसी सब्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर ग्लॉसी, आप तो चलिए पहले से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही थी। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इफ यू वर नॉट अ डॉक्टर? देखिए, मेरा ख्याल में तो जब डॉक्टर अंकुश मेरे हस्बैंड मेरे 1 साल सीनियर थे मेडिकल कॉलेज में, जीएमसी अमृतसर से हूँ मैं।
सो आई थिंक इनके दिमाग में ये चीज़ एम्बेडेड थी कि लड़की तो डॉक्टर ही लेके जानी है, तो वो ऑप्शन तो थी नहीं मेरे पास कि डॉक्टर नहीं बनना है। बट इस फैमिली में आके जो एक चीज़ है विच आई थैंक माई स्टार्स इज दैट इट्स अ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग फैमिली। जैसे मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है, सो ये वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। आपको पूरी फैमिली की सपोर्ट मिलती है कि आप मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकें और लोगों की सेवा कर सकें। आपकी फैमिली को ये लोग टेक केयर करते हैं ताकि आप हॉस्पिटल का खाना टेक ये केयर कर बनाते सकें। हैं, इधर कैमरा घुमा देते हैं, हम दिखा देते हैं कि खाना ये बना लेते हैं, डॉक्टर भी कर लेते हैं, मैनेजमेंट भी संभाल लेते हैं और साथ साथ खाना भी बना लेते हैं। परिवार में और भी लोग हैं जो खाना बना लेते हैं। डॉक्टर आरुष सबरवाल के पास अब हम चलते हैं। आप बेरियाट्रिक सर्जरी जैसा मुश्किल काम भी कर लेते हैं और उसी किचन नाइफ के इस्तेमाल से अच्छी कुकिंग भी कर लेते हैं। ज्यादा पसंद क्या है? एक्चुअली बैरियाट्रिक सर्जरी जो है तो मेरा वो पहला प्यार है, एंड सेकंड जस्ट टू डी स्ट्रेस माई सेल्फ आई लव टू कुक। अच्छा, दोनों जगह नाइफ चलाना है। तो खाना बनाने और वजन घटाने का बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? हेल्दी खाना भी तो बनता है। ये भी बात सही है। हाउ डज इट फील जिस फैमिली का पार्ट है? ऐसी मेरा ख्याल है ऐसे रेयर किस्से होते होंगे कि पूरे परिवार में ऊपर से नीचे तक सभी डॉक्टर्स हों, तो कैसा आपको लगता कैसा है? सी आई टेल यू माई एग्जाम्पल, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट, बट बिफोर माई MBBS यू विल बी शॉक्ड टू हियर दैट आई वाज studying my business administration, doing my BBA from ILM. ओके। And after 1 year, the pressure of the family rose so much that leaving my BBA, I was like I had to join my MBBS. अच्छा। And the pressure was from one of my closest friends who now she's no more and she was my grandmother. I mean she knew everything. तो उन्होंने आपको इंस्पायर क्यों किया? मतलब अगर मैं किसी की भी सुनता था वो सिर्फ उन्हीं की सुनता। So she inspired. She inspired. आज भी याद करके डॉक्टर आरुष को लगता है कि शायद उन्हीं की वजह से ये फैसला लिया गया और वो खुद एक डॉक्टर बने और वही नहीं पूरा परिवार मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। इस परिवार में गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी, मेडिसिन, यानी आप मेडिसिन की किसी भी स्पेशलिटी की बात करेंगे जाहिर है आपको वो सब लोग मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये परिवार कहीं ना कहीं ये प्रेरणा देता है कि अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, आपको पता है आपको क्या करना है, तो फिर डॉक्टरी भी कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि परिवार में जो पैदा होता है उसकी किस्मत भी ये कह सकते हैं कि पहले से लिखी जाती है और हर कोई अपनी डेस्टिनी को कबूल करते हुए आज तक इस परंपरा को निभा रहा है। और ये परंपरा दिल्ली के इस परिवार में 100 साल से ज्यादा समय से जारी है। जी न्यूज के डिजिटल लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं।